डेवलपमेंट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा जो ब्रैंकियोस्टोमा का एग है वो अपने प्रेजेंटिव एरिया में जो है पहले ही डिटरमाइंड हो जाता है, मींस हमारा डिटर्मिनेट क्लीवेज है वो ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है। तो हम अगर सबसे पहले बात कर लें, हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लें तो हमें अभी गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन के बाद देन ऑर्गेनोजेनेसिस समझ में आ जाएगी। तो अगर हम गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो हम लोगों ने देखा था इस तरीके से जो हमारा एग था उसमें ये ऊपर की तरफ जो हमारा डॉर्सल की तरफ जो एरिया था, अगर हम इसको ब्लैक कलर से बड़ी सेल से दिखाते थे, इस तरीके से ब्लैक कलर की बड़ी सेल से, जिसको हम लोग एंडोडर्म बोलते थे, एंडोडर्म। और हम कहते थे कि कुछ हमारा एक्टोडर्म का और कुछ एंडोडर्म का ही जो पार्ट है वो हमारा भविष्य में नोटोकॉर्ड बनाएगा। यानी हमारा जो एंडोडर्म है, अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ये एंडोडर्म जो है पीछे की तरफ, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये एंडोडर्म से आपका आर्किन्टेरॉन का फॉर्मेशन होगा। इसी एंडोडर्म के रूफ से आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्म होगा, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। और हम लोगों ने देखा था जो हमारा मीजोडर्म है वो हमारा इधर की तरफ ये सिचुएटेड हो गया ग्रीन कलर से, ये हमारा फ्यूचर में मीजोडर्म बनाएगा, जिससे हम देखेंगे कि हमारा जो भी हमारी जो सिलोमिक कैविटी है वो कैसे मीजोडर्म से कवर होगी, इसको आज हम देखेंगे फिगर में। तीसरा हम लोगों ने देखा था वेंट्रल साइड में जो हमारा रेड कलर से वो हमारा एक्टोडर्मल पार्ट था, ये रेड कलर से हमारा एक्टोडर्मल पार्ट था। एक्टोडर्मल पार्ट हम लोगों ने देखा था कि एक्टोडर्म से ही हमारा जो है कैसे हम देखेंगे आज एक्टोडर्म से हमारा नर्व कॉर्ड बनेगा, एक्टोडर्म से हमारा नर्व कॉर्ड बनेगा और कैसे एक्टोडर्म पूरा जो है एम्ब्रियो को कवर कर लेगा। तो होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब दोबारा से प्रेजेंटिव एरिया को याद करिए। आपने एग को, मैंने कहा था कि ब्रैंकियोस्टोमा में जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो एग होता है वो डिटरमाइंड हो जाता है। डिटरमाइंड का मीन्स मोज़ैक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपकी फर्श होती है मोज़ैक फॉर्म में जो है बटी हुई होती है, मोज़ैक में बटी हुई होती है, वहाँ पे जो है अलग अलग डिज़ाइन, फर्श का जो है अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग पैटर्न को शो करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डॉर्सल की तरफ कुछ एंटीरियर डॉर्सल हमारा एक्टोडर्म बना रहा था और फिर देन हमारा लेटरल मीजोडर्म बना रहा था और नीचे की तरफ जो वेंट्रल पोर्शन था वो हमारा लेटरल जो था हमारा मीजोडर्म बना रहा था और नीचे की तरफ जो वेंट्रल साइड में था तो वो हमारा एक्टोडर्म बना रहा था। ठीक है, एक्टोडर्मल प्लेट थी। अब ये एक्टोडर्म से हमारा नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा और एंडोडर्म से कुछ और थोड़ा नीचे की तरफ, यानी हम बात करें तो एक्टोडर्म के ही रूफ यानी भविष्य में फ्यूचर के आर्किन्टेरॉन से ही हमारा नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें अब हम वन बाय वन इसी एग को माइंड में रखते हुए अब हम देखेंगे कि कैसे क्लीवेज हो रहा है और कैसे जब सेल्स यहाँ पे बटेंगी और कैसे धीरे धीरे ये इम्ब्रियोज में जो है ये धीरे धीरे आपका जो है इम्ब्रियो देन न्यूरल लार्वा और लार्वा से कैसे जो है फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने आपको बताया था कि जब क्लीवेज हुआ तो आपका जो थर्ड क्लीवेज था वो आपका हॉरिजेंटल था, उसके बाद आपकी सेल्स 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ऊपर की सेल माइक्रोमियर थी, नीचे की सेल मेगामियर थी। फिर हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे जो हमारा इम्ब्रियो था वो ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो गया, मीन्स हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे सेल की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। और जो ऊपर ब्लैक कलर की वो आपकी एंडोडर्मल सेल थी। और हम लोगों ने बोला था कि एंडोडर्मल सेल अब इस तरीके से जो है इन्वेजिनेट होंगी, मीन्स अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जैसे जैसे हमारा जो वेंट्रल साइड में बहुत ज़्यादा सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, मोर नीचे की तरफ जब सेल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो ये नीचे से आपका नीचे से कुछ जब नीचे कोई चीज़ बढ़ रही है तो ऊपर की चीज़ अपने आप इस तरीके से जो है इन्वेजिनेट होगी, मीन्स फैलेगी। तो हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो ऊपर की सेल थी वो अंदर की तरफ आपका इन्वेजिनेट होंगी धस करके एक नई कैविटी मीन्स आर्किन्टेरॉन का फॉर्मेशन करेंगी। ये भविष्य में धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये सेल्स जो है अंदर की तरफ धस रही है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है और इन्वेजिनेट होकर के ये धीरे धीरे ये आगे की तरफ गई और एक कैविटी का फॉर्मेशन किया एंडोडर्मल सेल ने। दैट कैविटी इज कॉल्ड आर्किन्टेरॉन। इसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किन्टेरॉन। और फिर इसी आर्किन्टेरॉन में कुछ जो है जो मैंने आपको बताया एंटीरियर की सेल थी, ठीक है, आर्किन्टेरॉन की ही कुछ सेल जो है धीरे धीरे बल्ज होकर के अंदर की तरफ जाएंगी और भविष्य में वो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन
करेंगी। तो देखिए यहाँ पे ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में बदल गए। तो ये आप ये देख रहे हैं ये कप लाइक स्ट्रक्चर, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अंदर की तरफ जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ दैट इज कॉल्ड, दिस कैविटी इज कॉल्ड एंटीरियर, जो है दिस कैविटी इज कॉल्ड आर्किन्टिरॉन, और हम लोग इसको भविष्य में गट भी बोलेंगे। ठीक है, और इसी गट की रूफ से, गट की छत से आपके जो है किसका फॉर्मेशन होगा, भविष्य में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। नोटोकॉर्ड जो कि कहीं ना कहीं हमारा एंटीरियर में आपका ये एंडोडर्मल सेल ही है। ठीक है, एंटीरियर में आपका ये जो है एंडोडर्मल सेल है जो भविष्य में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन करेगी। दिस सेल बल्ज आउट फ्रॉम, ये सेल निकली हुई है कहाँ से, आर्किन्टिरॉन के गट से ही निकली हुई हैं। और हम लोगों ने देखा कि जब ये आर्किन्टिरॉन गट का फॉर्मेशन हुआ तो जो हमारी मीजोडर्मल सेल थी वो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके वेंट्रल लिप से मीजोडर्मल सेल अंदर की तरफ मूव करेंगी, और आपका डॉर्सल साइड से आपकी जो एक्टोडर्मल सेल है वो अंदर की तरफ मूव करेंगी। अब जब इस तरीके से जो है सेल दोनों तरफ से अंदर की तरफ मूव करेंगी तो आप देखेंगे धीरे 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 ये जो है इस तरीके से जो आपका ये सेल का पूरा बंडल है, मींस जो अभी आपका ये गैस्ट्रुला था टू लेयर, यहाँ पे बाहर वाली लेयर को हम एक्टोडर्म बोलेंगे, रेड कलर से एक्टोडर्म, और ब्लैक कलर वाला आपका एंडोडर्म। ठीक है, तो ब्लैक कलर वाला एंडोडर्म अंदर रह गया जिसने गट का फॉर्मेशन किया, और बाहर वाला आपका एक्टोडर्म। अब ये दो, और ये मीजोडर्म सेल जो ग्रीन कलर सी थी वो अंदर की तरफ अभी मूव कर रही है। तो जब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका ये धीरे धीरे जैसे ये एम्ब्रियो आगे की तरफ जाएगा तो ये पोर बंद हो जाएगा, और ये पोर धीरे धीरे पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ खिसक रहा है, और जैसे जैसे ये पोस्टीरियर की तरफ खिसकेगा ये आर्किन्टिरॉन बनता चला जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन बनती चली जाएगी, और कहीं पीछे जा करके इसी ब्लास्टोपोर से, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ये जो आपका ये पोर ये बन रहा है, ये छिद्र जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर, ये जैसे जैसे पीछे की तरफ डेवलप करता जाएगा आपका आर्किन्टिरॉन मीन्स गट का फॉर्मेशन होता चला जाएगा, और ये आपका जो ब्लास्टोपोर है वो जाकर के एनएस का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए हम लोग ड्यूटेरोस्ट्रोम एनिमल में बोलते हैं कि ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जब ये दोनों सेल आपस में इस तरीके से ये मिल गई, ओवर डेवलपमेंट होता चला गया, आपके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अब एक्टोडर्मल सेल में होगा, और एक्टोडर्मल सेल डेवलपमेंट की वजह से अंदर की तरफ ये इन्वेजिनेट हो रही हैं, और इन्वेजिनेट होकर के ये दोनों आपस में मिल गई। तो हमने देखा कि रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन से, ये ब्लैक कलर से हम देख रहे हैं कि आर्किन्टिरॉन का रूफ है, तो रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन से आपका ये नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ। दिस नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन से हुआ। यहाँ पे हमने इसको रेड कलर के इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि हमने प्रीवियसली इसको रेड कलर से शो किया था आपको एंडोडर्म के एंटीरियर पोर्शन को केवल दिखाने के लिए हमने इसको रेड कलर से क्रॉस इंडिकेट किया था। अभी आप यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ इसलिए कर लीजिए जिससे आपको ये पता चले कि कहीं ना कहीं ये जो आपका नोटोकॉर्ड है वो रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, आपको तब ये समझ में आ जाएगा कि ये रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन सेल से ही बना हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये आपका ये अब जैसे जैसे आपका एक्टोडर्मल सेल इस तरीके से दोनों तरफ से एक्टोडर्मल सेल ये मिल गई आकर के, तो एक्टोडर्मल सेल ने एक ग्रूव मीन्स खांचे का निर्माण किया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल करके न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब के जस्ट नीचे किसका फॉर्मेशन हुआ, नोटोकॉर्ड का। किससे हुआ, आर्किन्टिरॉन के रूप से ही नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम इसको अगर 3D स्ट्रक्चर में लें तो इस तरीके से नोटोकॉर्ड आपकी जा रही है, उसके ठीक ऊपर आपका न्यूरल ट्यूब जा रही है, उसके ठीक बगल में आपके ये मेसोडर्म की सेल बढ़ेगी जो कि भविष्य में जाकर के जो है सीलोम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, उसके बगल में देखिए, और इस तरीके से नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ये आपका गट, तो इस तरीके से आप कंसीडर करिए ये गट है, सपोज ये ब्लैक कलर से आपका गट है, फिर उसके ऊपर मैंने जो है आपका नोटोकॉर्ड दिखाया हुआ है जो कि रूफ ऑफ आर्किन्टिरॉन से ही बना है, और उसके ऊपर हम तीसरा क्या दिखा रहे हैं, नर्व कॉर्ड। तो ये नर्व सबसे नीचे आपका गट,
उसके ऊपर नोटोकॉर्ड, उसके ऊपर नर्व कॉर्ड। ये तीनों इस तरीके से पूरी बॉडी में हमारे जो है मूव करेंगे एनिमल के। और यहाँ पे आपका सीलोम का एक पाउच, यहाँ पे सीलोम का एक पाउच जो कि आपका आर्किन्टेरॉन से ही निकलेगा। ये देखिए, ये आर्किन्टेरॉन से ही निकल रहा है, ये आपका आर्किन्टेरॉन से ही जो है पाउच बन रहा है। तो आपका यहाँ पे आर्किन्टेरॉन से ही एक पाउच बनेगा। ये दिस इज कॉल्ड सीलोमिक कैविटी, यहाँ पे सीलोमिक कैविटी। और ये सीलोमिक कैविटी आप ये ग्रीन कलर से देख रहे हैं, मेसोडर्म से लाइंड होगी, इसीलिए हम लोग इसे ट्रू सीलोम बोलते हैं। और दिस सीलोम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द गट पोर्शन, जो सीलोम आपका गट पोर्शन से निकलता है उसे हम लोग इंटेरोसीलस सीलोम कहते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि कैसे आपका गैस्ट्रुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। हम पूरा इसको आप इस वीडियो को आप पॉज करके रोक करके बार बार देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे हुई है। तो आपकी जो एक्टोडर्म की सेल थी वो इस तरीके से बीच में आकर के जो है मिल गई, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी एक्टोडर्मल सेल का ग्रोथ लगातार होता ही जा रहा है। तो जो मिडिल की सेल थी वो कुछ मोटी होकर के और इस तरीके से खांचे में जो है एक आगे की तरफ बढ़ने लगी, एक नाली का फॉर्मेशन करने लगी। तो मैंने आपको बताया, आप इसको फिर से कंसीडर करिए। ये ब्लैक कलर से आपका जो है गट, उसके ऊपर आपका नोटोकॉर्ड और उसके ऊपर आपका न्यूरल ट्यूब, जो कि मैंने रेड कलर से यहाँ पे ये न्यूरल ट्यूब दिखाया हुआ, तो हम रेड को ही ऊपर कर लेते हैं, रेड कलर से न्यूरल ट्यूब। तो ये न्यूरल ट्यूब और धीरे धीरे बीच में ये जब एनिमल इस तरीके से बढ़ेगा तो एक नाली नुमा जो है संरचना बढ़ेगी, जिसे हम लोग न्यूरल ट्यूब कहेंगे। तो जैसे जैसे, क्योंकि अब ये एनिमल को तो हमने इस तरीके से टीएस कट करके यहाँ पे बनाया हुआ है, बट अगर हम बात करें तो ये एनिमल इस तरीके से लंबा होगा, ठीक है। तो लंबा होगा तो यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए, तो ये रहा, इस तरीके से हमने इसको टीएस यहाँ पे कट करके दिखाया है। तो आप ये हमें इस तरीके से दिख रहा है। तो जो सबसे ऊपर वाली हमारी है वो न्यूरल ट्यूब है, उसके नीचे हमारा आप जो है नोटोकॉर्ड है और सबसे अंदर हमारा गट है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यूरल ट्यूब का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, हमारा एक्टोडर्मल सेल से हुआ है। तो यहाँ पे जो हमको सबसे मेन बात सीखनी है कि न्यूरल ट्यूब हमारा एक्टोडर्मल सेल से फॉर्म्ड होता है। सम एक्टोडर्मल सेल जो है स्वेल अप एंड बिकम थिक टू जो है मेक अ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूरल ट्यूब। और ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो भविष्य में आपका क्या बनाती है, न्यूरल ट्यूब बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट हमारा है, क्योंकि आपको पता है कॉर्डेटा के करेक्टर के लिए करेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेटा का यही तीनों है, आपका नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन, नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन और गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे आपका शुरुआती दौर पर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गट का और जो है आपके सिलोमिक पाउचेस का फॉर्मेशन होता है। देन हमारा जो हमारा ये हमारा गैस्ट्रुला था वो हमारा न्यूरल जो है न्यूरुला में, यानी न्यूरुला नाम के जो है लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लार्वा हैच करके वो लार्वा आपका मेटामॉर्फोसिस करके फिर ब्रैंकियोस्टोमा का फॉर्मेशन करेगा। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। सो मिड डॉर्सली फ्रॉम द रूफ ऑफ आर्किन्टेरॉन, अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो मिड डॉर्सली, डॉर्सल में ही, ये देखिए आप याद रखिएगा इस फिगर को, डॉर्सल में ही मिड डॉर्सली और रूफ ऑफ आर्किन्टेरॉन से कुछ सेल इमर्ज आउट होकर के, बल्ज आउट होकर के आपका फॉर्मेशन करती है नोटोकॉर्ड का। सो द फॉर्मेशन ऑफ इज नोटोकॉर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ आर्किन्टेरॉन सेल। ये रूफ ऑफ आर्किन्टेरॉन सेल से ही नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये आपके ऑर्गेनोजेनेसिस है, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा मेसोडर्मल सेल की ओरिजिन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल। आपका जो मेसोडर्मल सेल थी वो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वेंट्रल साइड से अंदर की तरफ धस रही है आर्किन्टेरॉन में। ये देखिए आर्किन्टेरॉन में ये धसी हुई है, और ये आर्किन्टेरॉन
इमर्ज आउट होकर के इस तरीके से कुछ आर्किन्यूट्रॉन की सेल ही जो है आपका इस तरीके से सीलोम का फॉर्मेशन करती हैं और इस सीलोम को हमारी ग्रीन कलर से जो मीजोडर्मल सेल है पूरी तरह से कवर कर लेती है। सीलोम को हमारी मीजोडर्मल सेल कवर कर लेती है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस सीलोम इज कॉल्ड इंट्रोसीलस, क्योंकि कहीं ना कहीं गट की पाउचिंग मतलब गट से ही पाउच बना करके, गट से पैकेट बना करके आपका सीलोम का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरोसीलस सीलोम। इट इज ट्रू सीलोम बट इंटरोसीलस इन नेचर। पाउचिंग ऑफ गट की पाउचिंग से होकर के बना है और उसको पूरी तरह से जो हमारी मीजोडर्मल सेल है, मीजोडर्मल सेल ने कवर कर लिया है। ये हमारा मीजोडर्मल सेल सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सीलोम का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम लेटरली बात करेंगे, लेटरल साइड में, तो लेटरल साइड में जैसे जैसे अब ये देखिए, जैसे जैसे एम्ब्रियो आपका, ये मैंने आपको बताया, फिर अगेन वही बात, हम सबसे नीचे जो है आपका गट पोर्शन को मान लें, सबसे नीचे गट है, उसके ऊपर हमारा जो है नर्व कॉर्ड है, सबसे नीचे हमारा गट है, उसके ऊपर नोटोकॉर्ड, फिर ऊपर नर्व कॉर्ड। और अगर हम बात करें इसके लेटरल साइड में, तो दोनों तरफ आपके लेटरल साइड में इस तरीके से मीजोडर्म के खांचे बनते चले जाएंगे, ग्रूव मतलब मीजोडर्म के पैकेट, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरीके से, अब आप एनिमल को इस तरीके से 3D देखें, इस एनिमल को अब आप लेटरल साइड से अगर देखें, तो हम एनिमल को लेटरल साइड से इस तरीके से देखेंगे तो मीजोडर्म सेल इस तरीके से एक एक पैकेट के नुमा जो है अरेंज होती चली जाएंगी। और फर्स्ट मीजोडर्मल जो आपका पहला मीजोडर्म बना है, उसी से आपका हेडस्चेक पिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसी से ही आपका हेडस्चेक पिट का फॉर्मेशन होगा। तो आप समझिए, अब इसको ऐसे कंसीडर करिए, सबसे नीचे आपका गट, उसके ऊपर आपका नोटोकॉर्ड, उसके ऊपर आपका ये जो है नर्व कॉर्ड, सबसे अंदर गट, उसके ऊपर नोटोकॉर्ड, उसके इधर नर्व कॉर्ड। अब आपका एक यहाँ पे ये एक आपका है, एक मीजोडर्म का पाउच ये है, देन दूसरा, देन तीसरा, देन चौथा, तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, मीजोडर्मल के बहुत सारे मीजोडर्म से बने हुए बंडल यहाँ पे अरेंज होते चले जाएंगे ऑन द बोथ साइड, एनिमल के इस तरफ भी और एनिमल के इस तरफ भी, दोनों तरफ जो है। और वो भविष्य में जाकर के आपके जो है मायोटोम सेल का यानी मसल बंडल का फॉर्मेशन करेंगे। और जो पहला आपका जो है, जो पहला सेगमेंट आपका होगा, उसी पहले सेगमेंट से आपका हेडस्चेक पिट का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट जो है हम अब फिगर में देखते हैं कि हमारा जो भविष्य का लार्वा होगा वो कैसा दिखाई देगा। अभी हम इस फिगर में देखेंगे, अभी जो हमारा जो हमने बात किया कि ये तीनों चीज़ों के प्रेजेंस की, सबसे नीचे हमारा जो है वो गट, उसके ऊपर हमारा नोटोकॉर्ड, उसके ऊपर हमारा नर्व कॉर्ड। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से, जो कि हमारा ये न्यूरल ट्यूब था, ये पूरा जो है आपका एंटीरियर से पोस्टीरियर तक रन कर रहा है। उसके ठीक नीचे हमारा नोटोकॉर्ड है, जो कि हमारा रूफ ऑफ आर्किन्यूट्रॉन सेल से ही बना है, मीन्स गट की सेल से ही बना है, ब्लैक कलर से, क्योंकि हमने एंडोडर्मल सेल को दिखाया था। एंडोडर्मल सेल से हमारा जो है आर्किन्यूट्रॉन बनता है, और हमने आपको कहा था कि जो नोटोकॉर्ड होता है इसमें, वो आपका आगे की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है और रोस्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। तो ये भविष्य में आपका जो निकला हुआ आगे का पार्ट है नोटोकॉर्ड का, ये आपका रोस्ट्रम बनाएगा, ये आपका रोस्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ये नोटोकॉर्ड पूरा पीछे तक गया हुआ है, ठीक है, टिल एंड। और अगर हम बात करें मीजोडर्मल जो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन की, तो ये मीजोडर्म की जो है एक बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा, चौथा, इस तरीके से अरेंज हो गए हैं, जो कि आपके मायोटोम्स का फॉर्मेशन करेंगे। पहला वाला आपका सेगमेंट है वो हेडस्चेक पिट बनाएगा, हेडस्चेक पिट बनाएगा। और ये पहले वाले सेगमेंट से ही आपका व्हील ऑर्गन, पहले वाले सेगमेंट से ही आपका व्हील ऑर्गन, वेलम, ठीक है, व्हील ऑर्गन, वेलम और ओरल सीरी का फॉर्मेशन होगा फर्स्ट वाले सेगमेंट से। तो होप सो दिस इज द फिगर ऑफ न्यूरेला। और इसके हैच होने के बाद आपका फिर फर्दर ब्रैंकियोस्टोमा फाइनल जो एडल्ट है ये आपका लार्वा
फिर ब्रैंकियोस्टोमा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होप सो आपको ये डेवलपमेंट समझ में आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरी होती तो आप कमेंट बॉक्स में डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़रूर करें कि हाँ आपको यहाँ पे इसके एम्ब्रियोलॉजी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को मैंने एम्ब्रियोलॉजी का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ाया है। बट भविष्य में जब हम लोग कभी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसको कंपैरेटिव स्टडी करने में तब बहुत आसानी होगी। बट अगर आप वीडियो को थोड़ा रोक के और बुक से थोड़ा इसको नोट्स बनाते हुए लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरी सारे फिगर्स कि कहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं। फिर अगेन हम केवल इसी प्रेजेंटिव जो हम केवल इसमें एक ही चीज़ को याद रखें, हमारा पहला जो है केवल फिगर, जो हमारा पहला फिगर था प्रेजेंटिव एरिया का, जो हम लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया था, ठीक है, इस तरीके से जो हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो इस तरीके हम लोगों ने सबसे पहले देखा था इसमें जो हमारा ग्रीन कलर से ये था, दिस ग्रीन कलर इज फ्यूचर मेसोडर्म एंड दिस ब्लैक कलर इज फ्यूचर एंडोडर्म, और ये भविष्य में जाके गट बनाएगा। और इसी का रूफ आर्किन्टेरॉन के रूफ से ही ये देखिए ये भविष्य में जाकर के, यहाँ मैंने इसको थोड़ा रेड कलर से इस तरीके से क्रॉस में दिखाया था जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, ठीक है। ये भविष्य में जाके ही आपका क्या बनाएगा, भविष्य में जाकर के ये आपका नोटोकॉर्ड बनाएगा। एंड ये रेड कलर से आपका जो एक्टोडर्मल सेल थी, एक्टोडर्मल सेल, ये आपका भविष्य में जाकर के एक्टोडर्मल सेल से ये न्यूरल ट्यूब बनेगा और ये फिर पूरा एक्टोडर्म इसको कवर करेगा। तो आप भविष्य में जो इसका डिटर्मिनेट मोज़ेक फॉर्म का, जो मोज़ेक फॉर्म में जो एग का कन्वर्जन हुआ था, जो प्रेजेंटिव एरिया थे, अगर आप उसको सबसे शुरू में याद कर लेंगे तो आपको फिर सारे फिगर, चाहे वो आपका गैस्ट्रुलेशन का फिगर हो, ब्लास्टुलेशन का फिगर हो, गैस्ट्रुलेशन के बाद आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। तो इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ये आपका जो गट था, ये इसको मैं, ठीक है, ये आपका गट वाला पोर्शन था जो अंदर में जाकर के अब ये गट बन गया है, ठीक है, ये अंदर से गट अलग हो गया है। और ये आपकी जो भी जो आपकी पाउचिंग थी, ठीक है, गट की पाउचिंग से ही आपका मतलब सीलोम का फॉर्मेशन हुआ है। जो आपका गट की पाउचिंग से सीलोम बनता है उसको हम लोग एंटेरोसीलस सीलोम कहते हैं। और इस सीलोम को आपका मेसोडर्म पूरी तरह से घेरे रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे आपका मेसोडर्म इस सीलोम को पूरी तरह से कवर करके रखता है, इसीलिए हम लोग इस सीलोम को ट्रू सीलोम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंट्रोसीलस सीलोम। और आपके इसी जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ है और एक्टोडर्मल सेल से जो एंटीरियर की एक्टोडर्मल सेल थी उससे आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक्टोडर्मल सेल से अगर हम देखें तो एक्टोडर्मल सेल से न्यूरल ट्यूब, एक्टोडर्मल सेल से न्यूरल ट्यूब, उसके बाद आपका आर्किन्टेरॉन के रूफ से नोटोकॉर्ड, उसके बाद आपका मेसोडर्मल सेल से सीलोमिक कैविटी और एंडोडर्मल सेल से आपका इंटेरॉन और गट का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसकी इसी के जस्ट बाद हमारा जो न्यूरला फॉर्म है, जो न्यूरला लार्वा हम लोगों ने देखा, वो हमारा जो ये गैस्ट्रुला है वो न्यूरला में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, हमारे जो मेसोडर्म की बंडल है, मेसोडर्म के बंडल एक एक करके अरेंज हो जाएंगे। पहले मेसोडर्म के बंडल से हमारा हेड चेकपिट, व्हील ऑर्गन, वैलम, बक्कल कैविटी का फॉर्मेशन होगा। और जो हमारी नोटोकॉर्ड थी वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी, रोस्ट्रम का फॉर्मेशन करेगी और ये जो आपका फाइनल एडल्ट ब्रैंकियोस्टोमा बनाएगा। प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको फर्दर जो है इस तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। थैंक यू वेरी मच।